ऐसे घटिया लोगों को इस डिबेट से बिल्कुल बाहर कर दिया जाए जो देश विरोधी बातें करते हैं, पाकिस्तानियों को अपना भाई मानते हैं, पाकिस्तान को अपनी बहन मानते हैं, बांग्लादेश को अपना भाई मांगते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल यहाँ से भगा देना चाहिए, इन्हें फौरन भगा दीजिए वरना मेरा जूता खुलने को तैयार है। नहीं हुआ, सिर्फ जुमले सुनने को मिले और कुछ नहीं हुआ। बीजेपी के नेताओं की ना रगों में खून नहीं बहता, उनमें शिलाजीत बहता है। रगों में जो आए दिन कर्म कांड करते रहते हैं, शर्म आनी चाहिए। सरेंडर काल, समर्पण काल, सरेंडर काल, समर्पण काल। विश्व गुरु का डंका पूरे विश्व में बज रहा है और विश्व के डंके की हालत ये है कि वो डंका को बजाने को राजी नहीं होता। किया क्या तुम लोगों ने? सिर्फ बर्बादी दी है। फौजी की ड्रेस में फोटो खिंचवा रहे हैं, जैसे सारा का सारे ऑपरेशन का अंजाम ही इन्होंने दिया। वीडियो देखे न्यूज में, बद्दन सिंह का वीडियो देखे न्यूज में है, बद्दन सिंह का वीडियो देखे न्यूज में। या लोग भी हैं, हर बार लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म हो गई नहीं, यूक्रेन की तरीके से, रसिया की तरीके से लड़ते रहते। हमारे भारत देश में इतनी पावरफुल शक्ति नहीं है कि आपका कहने का मतलब क्या है? हमारे देश की सेना इतनी पावरफुल है, याद रखे एक दिन में धूल चटा दे पाकिस्तान को। ये असली रोहिंग्या, ये असली बांग्लादेशी, ये अवैध रोहिंग्या। ध्यान से जरा मैडम कैमरा कर दीजिए। ये लोग हैं जो असली रोहिंग्या हैं। रोहिंग्या की बात करी जाती है लेकिन असली रोहिंग्या ये लोग हैं जो कहते हैं देश की क्या है, देश तो बाद में है, पहले इन्हें अपना पेट भरना है। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के तीसरे कार्यकाल को पहला साल पूरा हो चुका है। बतौर प्रधानमंत्री 11 साल पीएम मोदी को हो चुके। अब समझते हैं कि एक तरफ जहां कैबिनेट मीटिंग चल रही है, 11 साल की उपलब्धियों पर चर्चा होगी, तो वहीं आम जनता के बीच 11 साल की रिपोर्ट कार्ड क्या है और इस एक साल में जो वादे और दावे पीएम मोदी ने किए थे कि बड़े फैसले वाले रहने वाला तीसरा कार्यकाल, तो क्या बड़े फैसले हुए हैं? देश हित में कितना काम हुआ? आम जनता को कितना लाभ हुआ? बीजेपी सरकार में समस्या और चर्चा करते मेरे साथ शर्मा जी जुड़ चुके हैं। वायरल फेस है, किसी परिचय के मोहताज हो रहे नहीं क्योंकि हर मुद्दे पर बेबाकी से बात करते हैं। तो अब जानते हैं कि तीसरा कार्यकाल, पहला साल और पीएम मोदी के मजबूत इरादे और वादे कितने रहे धरातल पर असरदार। सर, क्या राय है तीसरे कार्यकाल की रिपोर्ट कार्ड अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, कैसा रहा ये मोदी जी का पहला साल? सरेंडर काल, समर्पण काल, सरेंडर काल, समर्पण काल। विश्व गुरु का डंका पूरे विश्व में बज रहा है और विश्व के डंके की हालत ये है कि वो डंका को बजाने को राजी नहीं होता। अपना डंका खुद बजवाने के लिए विश्व में जाके बार बार ज़्यादा अलग जगानी पड़ती है। मुझे मान लो यार मैं विश्व गुरु, मुझे मान लो यार मैं विश्व गुरु, मुझे मान लो यार मैं विश्व गुरु। हजारों करोड़ रुपए इसी बात के लिए फूक दिए जाते हैं कि मनवाना चाहते हैं कि मान लो यार मैं विश्व गुरु हूँ। और विश्व गुरु की हालत ये है कि G7 समिट होता है और उसमें इस बार बुलाया भी नहीं जाता, आमंत्रण भी नहीं दिया जाता, कोई देश सुनने को राजी नहीं है। अभी ये भारत पाकिस्तान का जो हमारा युद्ध हुआ, इसमें हमारे पाकिस्तान के खुल के 3-4 देश खुल के खड़े हो गए उसके साथ में, लेकिन हमारे साथ एक भी देश नहीं है। सब देशों की भाषा क्या थी? हाँ, हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, हम आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन किसी भी देश ने खुल के एक बार भी नहीं कहा कि हम भारत के साथ हैं। ये हमारी कूटनीति का आज परिणाम है, ये हमारी विदेश नीति का आज परिणाम है। हमारे देश की युद्ध नीति, कूटनीति और जो है उसका फैसला आज कौन ले रहा है? एक अमेरिका में बैठे हुए चाचा चौधरी हमारे ट्रंप साहब, वो हमारी युद्ध नीति तय कर रहे हैं कि हमें लड़ना है या हमें समर्पण करना है या हमें सीज फायर करना है। दोनों देशों को एक बराबर रख दिया उन्होंने। दोनों देश मेरे लिए समान हैं। मैंने दोनों देशों से आह्वान करा था या तो युद्ध रोक दो वरना व्यापार रोक दिया जाएगा, और हमारे मोदी जी ने अपने देश की अस्मिता से ऊपर व्यापार को रखा, और वो भी तब रखा जब तमाम व्यापारी वर्ग जो है पूरे देश हित में था कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप आगे बढ़ते रहिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। लेकिन उन्होंने व्यापार को तरजीह दी। अरे व्यापार रुक जाता पाकिस्तान से तो क्या फर्क पड़ जाता? आप अपनी देश की अस्मिता को तो नहीं गिराते, कोई दिक्कत नहीं थी हमें। देश के नाम पे अगर हमें पेट्रोल 100 की जगह 150 का मिलता, मुफ्त तक नहीं करेंगे। देश के नाम पे हमें 850 का सिलेंडर 1750 का भी मिलेगा, मुफ्त नहीं करेंगे। देश के नाम पे हमें 50 रुपये का आटा जो है 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये किलो मिलेगा, हम मुफ्त नहीं करेंगे, क्योंकि देश हित में काम हो रहा है, देश का नाम रोशन हो रहा है। हमारे 50 रुपये फालतू देने से अगर देश का नाम ऊपर होता है तो हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। और व्यापार को भी तरजीह कब दी? जब तमाम जगह ढोल पीटा जा रहा है 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, यानी 400 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हमारी हो गई है। तो हमें व्यापार के लिए क्या आगे झुकने की जरूरत थी? हमारे पास तो इतना पैसा मौजूद है। 400 लाख करोड़ क्या कम होता है? कितने सारे देशों की जीडीपी मिला के भी 400 लाख करोड़ नहीं बैठेगी जितनी हमारे अकेले देश की हो गई है। फिर भी हमें व्यापार को तरजीह दे रहे हैं। क्यों भाई? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके पास इस बात को सहन करने की हिम्मत नहीं है, जिगरा नहीं है। अगर उनके पास जिगरा होता तो ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब देते, ट्रंप को सीधा सीधा 2 टूक जवाब देते कि आपने जो करना करिए, आप पीछे रहिए, हमें जो करना होगा हम अपने आप कर लेंगे, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर और उसकी सफलता को लेकर तो पीएम मोदी लगातार बता रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जाकर बता रहे हैं किस तरीके से हमने घर में घुसकर मारा है। देखिए जी, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि ओछे को मिला कटोरा, पानी पी पी के पेट फुला लेता है। और एक दूसरी कहावत है कि बड़ी चूहे को मिली कत्तर, बजाज बन बैठा।
एक छोटे से कत्तर अगर चूहे को मिल जाएगी वो अपने आप को बजाज समझ लेगा। बजाज काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, बजाज कपड़े के व्यापारी को कहा जाता है, कपड़े के व्यापारी को बजाज कहा जाता है। तो ये दोनों कहावतें इनके ऊपर फिट बैठती हैं कि चूहे को मिली कत्तर बजाज बन बैठा और ओछे को पानी पी पी के पेट फुला लेता है, कटोरा मिल जाए तो वही हाल हमारे आज यहाँ पे है कि पूरे दुनिया में तमाम जगह अपने गाने गाए जा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। अरे भाई सीधी सी बात है, बड़ी पुरानी एक वो है, रहीम साहब का दोहा है, बड़े बड़ाई ना करें बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा बोल। क्या हीरे को घर घर जाके कहने की जरूरत पड़ती है कि मैं हीरा हूँ? क्या हीरे को कहीं की जौहरियों के पास जाके कहने की जरूरत पड़ती है मैं हीरा हूँ? हीरे की चमक दूर से ही नजर आती है, हीरे को हर दुनिया पहचानती है, जौहरी भी पहचानता है, आम आदमी पहचानता है कि हीरा है। हीरा कहीं जाके बकवास नहीं करता, कहीं जाके मुंह नहीं खोलता कि मैं हीरा हूँ, मैं हीरा हूँ। वो बात कौन करता है? जो जर्किन होता है, जो कांच का टुकड़ा होता है, वो अपने आप को हीरा दिखाने की कोशिश करता है कि मैं हीरा हूँ। तो वही आज मोदी जी के साथ हाल है। एक ऑपरेशन सिंदूर है, सेना ने अंजाम दिया, 72 घंटे में उन्होंने सीज फायर करवा दिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया और अब जगह 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 जाके अलग जगा रहे, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा। फौजी की ड्रेस में फोटो खिंचवा रहे हैं जैसे सारा का सारे ऑपरेशन का अंजाम ही इन्होंने दिया हो। ये हालत है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि चूहे को मिली कत्तर बजाज बन बैठा। लेकिन राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि सरेंडर कर लिया नरेंद्र ने, वो भी ट्रम्प के साथ? बिल्कुल करा जी, वो इसलिए करा क्योंकि जब हम बढ़त पे थे, जब हम दुश्मन की छाती पे चढ़ के बैठे हुए थे, दुश्मन का हम गला दबा रहे थे और ऐसे वक्त में ट्रम्प साहब ने ट्वीट करा कि सरेंडर सीज फायर कर दीजिए और उस सीज फायर की बातें मान ली गई। कौन सी शर्तों पे हुआ, किन शर्तों पे हुआ, कोई भी बातचीत मानी गई, कुछ नहीं डिस्क्लोज करा गया। लेकिन सवाल पूछ रहे तो देशद्रोही ठहरा रहे हैं। क्यों भाई? आप बताओ तो सही देश को, आपने क्यों सीज फायर करा जब सारा देश आपके साथ है और सारा देश कह रहा है आगे बढ़ो लड़ो, आगे बढ़ो और लड़ो, और सेनापति ने हथियार डाल दिए। क्या है ये, कोई सिस्टम है? आगे किस सेना में ऐसे जोश भर पाएंगे आप? सेनापति वो होता है उसके हाथ कट जाए तो भी वो जोश भरता है, उसके पैर कट जाए तो भी वो जोश भरता है, उसके सीने में 10 गोलियां भी दगी हो तब भी वो कहता है जवान लड़ते रहो, जवान लड़ते हो। ये नहीं कहता यार मुझे 4 गोली लग गई अब बस अब बंद कर दो, मैं अब बच नहीं पाऊंगा अब बस बंद कर दो, तुम भी मारे जा सकते हो। ऐसा नहीं होता। सेना की ट्रेनिंग में सेना को सबसे पहले जवान को यही सिखाया जाता है कि आपने छाती आगे करनी है, आपने पीठ पे गोली नहीं खानी है। और सेना का जवान छाती आगे लेके बढ़ता है, पीठ नहीं दिखा के भागता। शर्मा जी, एक तरफ मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की कैबिनेट मीटिंग चल रही है और उसमें 11 साल की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। ये 11 साल देश के लिए अमृत काल बताती है बीजेपी और कांग्रेस कहती है कि ये अघोषित आपातकाल है। क्या कहेंगे? आपातकाल ही है, अघोषित आपातकाल है। इंदिरा गांधी जी ने फिर भी शेर का सीना रखा था, घोषित आपातकाल लगाया था। ये तो है वो अघोषित आपातकाल पिछले 11 साल से लगा रखा है इन्होंने। आप इनके खिलाफ कोई भी बात करिए, आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी। एक लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, उन्होंने अभी सरकार से सवाल पूछे थे, पूरे देश में उनके खिलाफ 400 FIR दर्ज कर दी गई। एक व्यंगकार है डॉक्टर मेडूसा, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। महमूद अली शाह का आपको बताइए, एक सिंपल पोस्ट ही तो लिखी थी लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये आपातकाल नहीं है। संसद में सवाल पूछो तो 143 सांसद एक साथ सस्पेंड कर दिए जाते हैं, माइक ऑफ कर दी जाती हैं, सड़क पे अगर प्रदर्शन कर रहे होते तो लाठीचार्ज कर दिया जाता है, सड़क पे आवाज उठाने नहीं दी जाती, संसद में आवाज उठाने नहीं दी जाती, पत्रकारों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। अभी कांग्रेस के एक प्रवक्ता थे यूपी में, उन्होंने इनकी पोस्ट करी थी, सिर्फ एक पोस्ट करी थी, उसी पोस्ट के आधार पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले एक पत्रकार ने यूपी में मिड डे मील का मसला उठाया था, जिसमें उसने दिखाया कि यूपी में मिड डे मील नहीं मिलता, यूपी में सिर्फ मिड डे मील के नाम पे नमक और रोटी मिलती है पानी के साथ। उसको उठा के FIR कर दी गई थी। अंकिता भंडारी के हत्यारों को अब सजा मिली है, लेकिन उससे पहले जिस पत्रकार आशुतोष ने अंकिता भंडारी का मुद्दा उठाया था, धरने पे बैठा था वो एक दिन के लिए, उसे उठा के जेल में डाल दिया गया था और उसकी अंडरवियर में बैठा के फोटो सर्कुलेट करी गई थी। ये पत्रकारों के साथ हाल है। तो फिर इसे आपातकाल ना कहें तो क्या कहें? चैनल बंद कर दिए जाते हैं। देश का इतना बड़ा जाना माना 4 PM चैनल है, उसे आवाज उठाने के नाम पे बंद कर दिया गया। तब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने से पहले, सुनवाई से पहले तब जाके उसे बहाल करा गया। फिर ये आपातकाल नहीं है तो और क्या है? बस आपकी क्या राय है सर? पहला साल पूरा हो चुका है, कितना कामकाज हुआ और जो PM मोदी कह रहे हैं कि उनकी रगों में खौलता सिंदूर बहता है, इसको लेकर क्या कहें? मैंने एक चीज़ बता दूं ना, बीजेपी के नेताओं के अंदर ना पता लोग के ये क्या, इनका मोदी का एक बयान था, पहली बात तो रगों में खून बहता, सिंदूर कब से बहने लगा। दूसरी बात, बीजेपी के नेताओं की ना रगों में खून नहीं बहता, उनमें शिलाजीत बहता है। रगों में जो आए दिन कर्मकांड करते रहते हैं, शर्म आनी चाहिए। और बात करते हैं सिंदूर बहने की, रगों में घटिया बात नहीं करते। उनमें कहीं ना सुनो, सिंदूर सुनो, पहली बात तो आए दिन गलत काम करते थे बीजेपी के। ऐसा कौन सा नेता बताओ इससे क्या मतलब है? कर्मों का गलत बीजेपी ऐसे कौन अच्छी बात करते, ये क्या है? अच्छी बात बोलते हैं, गलत बात नहीं बोलते। नेता गलत बोले वो सही है, हम गलत बात बोले, क्या मतलब है? हम गलत, हम सही बात बोले करते रहे हैं भाई साहब, वो गलत काम करते रहे, हम गलत बात बोले भी ना है। मैं इनको गलत बात बताऊं, सुनो एक मिनट, इधर कैमरे के सुनो। सामने जैसे मैं, यार आदमी में अच्छाई या बुराइयां दोनों होती है।
आप बुराई बुराई देख रहे हो, अच्छाई भी तो देखो। ठीक है, मोदी सरकार की अच्छाइयाँ क्या है और उपलब्धियाँ क्या भाई है? साहब उस धाकड़ की क्या अच्छाई थी जो चलते रोड पे वो अपनी रंगलीलियां मना रहा था? सुनो धाकड़ की अच्छाई थी? हर आदमी में, हर ग्रुप में, अच्छा, क्या चूहा हो या बिल्ली, सब तरह के लोग हैं। अच्छाई क्या है उसमें? धाकड़ में क्या अच्छाई है? बीजेपी नेताओं के बयान और उनकी हरकतें जो देखने को मिल रही है, क्या कहना अरे चाहिए? सुनो, जैसे बीजेपी के नेताओं में कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ खराब भी हैं। अब मतलब 10 लोग अच्छे हैं, एक आदमी खराब भी है, तो एक आदमी खराब को लेके चल रहे हो, तो 10 आदमी अच्छे हैं, 9 आदमी को भी तो लेके चलो। अब सुनो, इंदिरा की जी मोदी जी दावा करते हैं सर, मोदी जी दावा करते हैं भ्रष्ट नेता। सुन तो लीजिए सवाल, सुन तो देश की लीजिए राष्ट्रपति थी, सवाल, सुन लीजिए। 2 शादियां क्यों कर ली उसने? मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्ट नेता और एक मिनट सर, शुरू करिए। आपने बदतमीजी आपने कैसे आपने पहले बात बोली कि इंदिरा ने 2 खत्म कर लिए। कौन से 2 खत्म कर लिए? तमीज में बोलना सीखो भाई साहब, तमीज में बोलना। तुम भी बोल रहे हैं ना। कैसे बात करोगे इस बात को? कैसे बोलोगे ये बात? कैसे बोलोगे ये बात? कौन से 2 खत्म कर लिए? कौन से 2 खत्म कर लिए? माफी मांगो फौरन। हम नहीं मानते कभी भी, माफी मांगो भाई ऐसा साहब, है हर आदमी के अपना अपना नियम है, मांगनी पड़ेगी। अच्छी बात हो या बुरी। प्रधानमंत्री पद में फर्क होता है सर। आप देश के पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अरे ठीक है, मोदी के साथ में जब ये लोग तो गलत बोल रहे हैं तो हमें नहीं बुरा लगेगा क्या? क्या गलत? मतलब वो तो 24 घंटे मोबाइल अभी तक क्या गलत बोला? क्यों ये कह रहे कौन सा शब्द हैं गलत है? बीजेपी के आज सलाजीत बह रहा है, नेता और पीएम मोदी की बात, पीएम मोदी के लिए कुछ गलत बोला अभी तक? और क्या गलत बोला कि तो सलाजीत बह रहा है? कोई सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, कोई शब्द जो आपने सुना? अभी भी तुम न्यूज में देख लो ना, राहुल यहाँ गांधी की क्या बात बोल रहा करें, है? यहाँ की बात करें, रिकॉर्ड हो रहा है, क्या गलत बोला? नरेंद्र के अलावा दूसरी बात ही नहीं करता। क्या 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 देख लो ना न्यूज में, क्या देखे न्यूज में? क्या देखे? क्या सरेंडर कर लिया है मोदी जी? धाकड़ का वीडियो देखे न्यूज में, बद्दन सिंह का वीडियो देखे न्यूज में है, बद्दन सिंह का वीडियो देखे न्यूज में। घटिया लोग भी हैं, हर पार्टी में घटिया लोग भी हैं, बढ़िया भी है। मुद्दे से नहीं भटकते। ये बताइएगा कि मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है, कितना काम हुआ और कितना देश हित में सरकार चल रही है? भाई बढ़िया काम हुआ, लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म हो गई। नहीं यूक्रेन की तरीके से, रसिया की तरीके से लड़ते रहते। यूक्रेन इतना पावरफुल देश है, छोटे से रसिया को नहीं दबा पा, यूक्रेन को नहीं दबा पा रहा रसिया। ऐसे उचित चलता रहता, ठीक रहता। अगर कोई सलाह की पहल करे तो उसे मान लेना चाहिए। जब हमारी आपकी लड़ाई हो रही है, अगर कोई आदमी, अगर बाहर का भी आदमी बोले कि भाई लड़ो मत, तो मान लेना चाहिए, क्या बुराई है? बस सामने वाला हार मान गया तो मान गया। सामने वाला कौन? जब सामने वाला पाकिस्तान, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डर गया और हमने ट्रम्प के कहने पर सीज फायर कर लिया, मान लिया। तो ट्रम्प तो हमेशा एक मिनट पलट करता है। हमारे भारत देश में इतनी पावरफुल शक्ति नहीं है कि आपका कहने का मतलब क्या है? हमारे देश की सेना इतनी पावरफुल है, याद रखे, एक दिन में धूल चटा दी पाकिस्तान को। सुनिए बात इनको, फिर आपने इस बात को एक्सेप्ट कैसे करते हो आप? क्या हमारी सेना मुखिया मोदी जी हैं, फैसला ट्रम्प करे, क्या से चल पाएगा? अरे ट्रम्प तो हर बात में पलट के झूठ सच बोल देते हैं। जैसे ट्रम्प है, वो तो एक मिनट में बयान बदल देते हैं। बीजेपी ने किया क्या? सारी तो गरीब बर्बादी होता उठाकर। हाँ, सारी झुकी झोपड़ियाँ कह रहे थे जी, जहाँ झुकी वहाँ मकान किया गया तुम लोगों ने, सिर्फ बर्बादी दी है। लेकिन वो तो अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है ना मैम? नहीं, अतिक्रमण नहीं है। उन्होंने कहा था जी हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे। इन्होंने क्या दिया हम लोगों को? सिर्फ झूठ दिया। हमारे 2500 का है, सिर्फ झूठ बोला इन्होंने। सिर्फ झूठे हैं ये अव्वल दर्जे के। बीजेपी के सारे वादे झूठे हैं। झूठे हैं, कौन सा सच्चा है? 100 दिन की सरकार में कौन सी बात सच्ची है? 1 साल में कुछ काम हुआ देश की? नहीं हुआ, सिर्फ जुमले सुनने को मिले और कुछ नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर सबसे बड़ी उपलब्धि। मैडम मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। सर वो कह रहे हैं कि ट्रम्प जो है वो झूठ बोलते रहते हैं, वो अपने मन से बयान देते हैं। तो पीएम मोदी पर विश्वास कीजिए। इसी झूठे के लिए वोट मांगे गए थे ना। अब की बार ट्रम्प सरकार, हाउडी ट्रम्प, इसी झूठे के लिए आयोजित करा गया था ना। इसी झूठे के लिए बीजेपी के सारे लोग हवन पूजन कर रहे थे ना, ट्रम्प की फोटो लगा के उसके ऊपर दूध चढ़ा रहे थे ना, इसी झूठे के लिए। आज वो तुम्हारी युद्ध नीति तय करने के लिए खड़ा हो गया, आज वो तुम्हारी विदेश नीति तय करने के लिए खड़ा हो गया, तो तुम कह रहे हो वो झूठा है। अरे तो उस झूठे को तुमने बढ़ावा क्यों दिया? क्यों करा था हाउडी ट्रम्प? क्यों करा था गुजरात में हाउडी ट्रम्प? क्यों बढ़ावा दिया उस झूठे को? हर आदमी को मौका दिया जाए बढ़ावा का। हम लोग तो घटिया से घटिया आदमी होता है, उसे ही बढ़ावा। अच्छा एक बात बताइए, आप बीजेपी समर्थक हैं? आप आम जनता हैं या समर्थक? हम बीजेपी से और ना कांग्रेस से किसी का दिया हुआ नहीं खाते।
हम तो अपना कमाते अपना खाते हैं। छोटी सी बात बताओ, छोटी छोटी सी बात क्या जाओ। अरे बात सुन, वो सुन। आपके लिए पहले देश है भारतीय जनता पार्टी, ये बताइए बस। मेरे लिए तो कुछ नहीं है, ये देखो देश भी ना भारतीय पार्टी, मैं तो अपना दिया हुआ खाता हूँ, अपना कमाता हूँ। आपके लिए देश जरूरी नहीं तो मैं बना रहा हूँ, नहीं देश रहेगा। आपके लिए देश जरूरी नहीं है। ऐसा होता है, देश और विदेश ये बात की बात है। जब मैं मोदी जी की विदेश नीति कहाँ है? में डाल के चलूंगा। ये असली रोहिंग्या, ये असली बांग्लादेशी, ये अवैध रोहिंग्या। शर्मा जी, देख मैं लीजिए आपसे- इनका ध्यान से जरा, मैडम कैमरा कर दीजिए। ये लोग हैं जो असली रोहिंग्या हैं। रोहिंग्या की बात करी जाती है, लेकिन असली रोहिंग्या ये लोग हैं जो कहते हैं देश की क्या है, देश तो बाद में है, पहले इन्हें अपना पेट भरना है। देश इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। जिस देश में खड़े हैं, जिस देश में खा रहे हैं, जिस देश में गा रहे हैं, उस देश के लिए इनके कोई महत्वता नहीं है। ये असली रोहिंग्या, ये असली बांग्लादेशी घुसपैठिए। शर्मा जी, मैं एक और सवाल ले लेती हूँ। हालांकि कौन है सर, मैं जानती नहीं हूँ उनको, लेकिन ये बांग्लादेशी सवाल ये है कि इन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया मेरे लिए देश जरूरी नहीं है, मैं अपना पेट भर रहा हूँ। लेकिन अगर इनकी जगह कोई मुस्लिम व्यक्ति होता, वो ऐसा कहता, तो क्या स्थिति तब भी ऐसी होती जैसे अभी? नहीं होती। कोई भी मुस्लिम इस तरह की बातें कर ही नहीं सकता। इस देश के 25 करोड़ मुसलमान इस देश को अपना मानते हैं, इसी देश में पले बड़े हैं, इसी देश में खाते पीते हैं, इसी देश में पलते बढ़ते हैं, इसी देश की मिट्टी में दफन हो जाते हैं। कौन सा मुस्लिम देश के लिए जान देने को तैयार नहीं है, बता दीजिए। मुस्लिमों का पूरा इतिहास भरा पड़ा है देश की आज़ादी में लेकर और अब तक लगातार। अभी हमारे इसी पहलगाम मामले में जे अली शेख जो है पश्चिम बंगाल के, क्या वो शहीद नहीं हुए? क्या वो शहीद नहीं हुए? हुए ना, वो भी मुस्लिम थे ना, वो कोई। और अभी कर्नल सोफिया कुरैशी, क्या वो मुस्लिम नहीं है? जिन्हें इन्हीं जैसे मानसिकता के लोगों ने उसे पाकिस्तान की बहन बता दिया और आतंकवादियों की बहन बता दी, इन जैसी मानसिकता के लोगों ने। ये असली पाकिस्तानी बांग्लादेशी घुसपैठी है, जिनके लिए देश मायने नहीं रखता। पाकिस्तान को छोटा भाई मानते हैं और जो बांग्लादेश है ना उसे और छोटा भाई मानते हैं। और बताओ। अच्छा ये बताइए, इतना ज्ञान कहाँ से आता है आपको? अरे भाई, मैं तो शुरू उदय हुआ जब तक वो जब तक बस हुआ जब तक कर आ जाऊं, मुझे क्या दिक्कत है? मैं ये पूछ रही हूँ, इतना ज्ञान आपके पास आया कहाँ से? ज्ञान कुदरती प्रकट होता है, ठीक है। अच्छा खाओगे जैसा पानी पियोगे, जैसी पानी होगी, जैसा बोलोगे वैसा। जानकारी आपको कहाँ से मिला कि जो सोफिया कुरैशी है, कर्नल जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, वो पाकिस्तानियों को अपना भाई मानते हैं? ये कहाँ से आपको मालूम? अरे हम भी मानते हैं यार पाकिस्तान को, तो भाई पाकिस्तान छोटा भाई मानते हैं हम हिंदुस्तान का। और बताओ, वो बंटवारा तो हमें से हुआ है ना, कि दूसरी जगह से आ गया क्या? अच्छा, क्या ऐसा है क्या जहाँ सिचुएशन में फंसे वहाँ पलटी मार ली? पलटी मार रहे हैं क्या? पलटी नहीं मारी। ऐसे घटिया लोगों को इस डिबेट से बिल्कुल बाहर कर दिया जाए, जो देश विरोधी बातें करते हैं, पाकिस्तानियों को अपना भाई मानते हैं, पाकिस्तान को अपनी बहन मानते हैं, बांग्लादेश को अपना भाई मांगते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल यहाँ से भगा देना चाहिए। इन्हें फौरन भगा दीजिए, वरना मेरा जूता खुलने को तैयार है। साफ बात मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं हुई है शर्मा जी, चलिए ठीक है। बांग्लादेशियों को देख के, ऐसे घुसपैठियों को देख के, ऐसे अवैध लोगों को देख के बिल्कुल आप इन्हें बाहर निकाल दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए ठीक है। देखिए, ये मैं जान रही थी जनता से कि तीसरा कार्यकाल पीएम मोदी का कैसा रहा, मजबूत सरकार के कितने मजबूत वादे और फैसले रहे, और क्या देश हित में काम हो रहा है या केवल और केवल दावे वादों में जनता को उलझाया जा रहा है। क्योंकि धरातल पर क्या है सच्चाई, यही टटोलते रहते हैं हमारा हर बार। आपकी इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय साझा कीजिएगा?